एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर कभी खुलकर कहा नहीं था। अली एक सादा सा लड़का था, कम बोलने वाला, मगर दिल का बहुत साफ। और ज़ारा, वो हंसती, बातूनी और हर महफिल की जान थी। उनकी पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। बस एक नज़र, और जैसे दिल में कुछ ठहर सा गया। इसके बाद कभी कभार मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई, कुछ खामोश लम्हे, और आहिस्ता आहिस्ता वो पसंद एक गहरी चाहत में बदल गई। मगर दोनों जानते थे, ये रास्ता आसान नहीं होगा। जब अली ने घर में बात की तो साफ इनकार हो गया, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा के घर में भी यही हाल था। हम अपनी बेटी की जिंदगी किसी खतरे में नहीं डाल सकते। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये जैसे उनके ख्वाबों का खामोश टूटना था। वक्त गुजरता गया और फासले बढ़ने लगे। ज़ारा ने एक दिन धीरे से कहा, अगर सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया तो? अली ने थोड़ी देर खामोश रहकर जवाब दिया, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर जिंदगी हमेशा वादों के मुताबिक नहीं चलती। चंद हफ्तों बाद ज़ारा के लिए एक और रिश्ता आ गया। घर वालों ने इस बार संजीदगी से हाँ करने का सोच लिया। वो रात ज़ारा के लिए बहुत भारी थी। वो अपने कमरे में बैठी रही, हाथ में फोन। बार बार अली का नंबर देखती, मगर कॉल नहीं कर पाती। उसे डर था कि शायद ये आखिरी बात हो जाए। दूसरी तरफ अली को जब ये खबर मिली तो वो कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रहा। इसने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। वो चाहता था कि सबके सामने जाकर कह दे, मगर हालात, इज्जत और घर वालों का दबाव उसे रोक लेता। वो सिर्फ इतना कर सका कि खुद को काम में डुबो दिया, मगर दिल हर लम्हा इसी सोच में उलझा रहता। इसी दौरान एक और सदमा आया। अली के अबू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर की जिम्मेदारियां एकदम उसके कंधों पर आ गई। अब वो सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने घर को संभालने के लिए भी खड़ा था। रात को वो अस्पताल के बाहर बैठा रहता और दिल में एक ही बात आती, कुछ चीजें इंसान चाहकर भी नहीं बचा सकता। उधर ज़ारा के घर में रिश्ता तकरीबन तय हो चुका था। वो चुप रहने लगी थी, ना किसी से बहस, ना कोई जिद, बस खामोशी। एक दिन उसकी उम्मी ने पूछा, तुम खुश हो ना? ज़ारा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखों में आंसू आ गए। जी, बस इतना ही कह सकी। वक्त जैसे दोनों के लिए रुक सा गया था। ना वो एक दूसरे से बात कर पा रहे थे, ना एक दूसरे को भला पा रहे थे। फिर एक दिन अचानक ज़ारा के इस रिश्ते में मसला पैदा हो गया। कुछ बातें सामने आईं जो पहले छुपी हुई थीं, और वो रिश्ता खुद ही खत्म हो गया। घर वाले भी परेशान हो गए, और पहली बार उन्होंने ज़ारा की खामोशी को गौर से देखा। उधर अली के घर में भी हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। इसके अबू की तबीयत संभल गई, और उन्होंने पहली बार बेटे को इस तरह जिम्मेदार देखा। एक दिन उन्होंने खुद कहा, अगर तुम वाकई उसे चाहते हो तो हम बात कर सकते हैं। ये सब आसान नहीं था, मगर इस बार हालात उनके खिलाफ नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों घरों में बातचीत शुरू हुई, और वो रिश्ता जो पहले नामुमकिन लग रहा था अब मुमकिन होने लगा। निकाह के दिन ज़ारा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे। इनमें वो सारी खामोशी, वो सारा दर्द शामिल था जो उसने बर्दाश्त किया था। अली ने इसे देखा, और उसके दिल में एक सुकून था, जैसे एक लंबी खामोश जंग खत्म हो गई हो। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, ये सब्र, कुर्बानी और वक्त की आजमाइश की कहानी थी। कभी कभी जिंदगी हमें रोक देती है, तोड़ देती है, मगर अगर नियत सच्ची हो तो वही जिंदगी रास्ता भी निकाल देती है। और शायद इसीलिए जो रिश्ते आसानी से नहीं मिलते,
وہی سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔